हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इस हफ्ते आपके साथ क्या कुछ होने वाला है, क्या आपको करने की ज़रूरत है, कौन से सेल्फ लव अफर्मेशन है, सब देखेंगे हम। चलिए देखते हैं क्या आपके लिए निकल कर आता है इस हफ्ते के लिए। ओके, तो यहाँ पर निकल कर आ रहा है जॉय, अबंडेंस, वैनिटी, क्वेस्ट, कंप्लेंसी, डेसिपिएटिंग, ट्रिकरी, प्रेयर, बैलेंस, विक्टिम, डिस्कवरी, क्रिएशन। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ निकल कर आई है वो जॉय एंड अबंडेंस। इस हफ्ते में आपके साथ क्या होने वाला है? देखिए, आप मुझे अबंडेंस को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। अबंडेंस तो आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है। अबंडेंस कैसे आ रही है? आपकी किसी जॉब से आ रही है, कोई रिजल्ट आपके फेवर में आ रहा है, या आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, वहाँ से आपको अर्निंग अच्छी खासी होने वाली है। पर अबंडेंस का मैसेज है जो बात करता है तिजोरी में खूब सारे खजाने की, पैसे की। सो मनी का फ्लो आपकी लाइफ के अंदर बहुत अच्छा दिखाई देता है, जिसको काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हो आप इस हफ्ते में, मुझे नज़र आए हो। ओके, यहाँ पर देखिए स्पिरिचुअल जर्नी में एक टाइम के बाद आने के बाद मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों के अंदर स्पिरिचुअल ईगो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इस हफ्ते में उस चीज़ की भी वाइब है कि कुछ लोग ऐसा हो सकता है जो स्पिरिचुअल ईगो में चले जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनके सारे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, उन्हें रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ तुम अच्छे हो, यहाँ तुम बुरे हो, तुमने ये अच्छा किया है, तुमने वो अच्छा किया है, ये बुरा किया है। सो कहीं ना आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जैसे यूनिवर्स आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, आपको बताने की कोशिश कर रहा है, तो आपके अंदर एक ईगो यहाँ पर आ सकता है, जहाँ पर आप अपने आप को थोड़ा महान समझने लगो और लोगों के कंपैरिजन में, और आप कहीं ना कहीं अपने आप को महान और दूसरे लोगों को नीचा समझने लगो। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपको ये नहीं करना है, आपको सबके साथ समानता रखनी है, यानी कि सेम एनर्जी में ही रहना है। सेम एनर्जी का मतलब हो गया कि आपको जैसे एनर्जी में आप आज रह रहे हो वैसे में ही रहना है, आपको ईगो में नहीं जाना है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब डिवाइन को आप बहुत ज़्यादा अपने करीब महसूस करते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड महसूस करते हैं, तो कुछ ईगो आपके अंदर बढ़ जाता है, जिससे आप बहुत ज़्यादा अपने आप को स्पेशल मानने लगते हो। सो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको ईगो में नहीं जाना है। आप स्पेशल है, स्पेशल बने रहें, ठीक है, और ज़्यादा कृपा होती रहेगी। यहाँ पर कंप्लेंसी की एनर्जी आ रही है, डेसिपिएटिंग। कुछ लोगों की एनर्जी ये रहेगी कि उन्हें अकेलेपन से बड़ा तकलीफ होगा, वो अपने अकेलेपन को एंजॉय नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अकेलेपन को एंजॉय करने के लिए किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत है उन्हें अपनी लाइफ में। ये चीज़ उन्हें थोड़ी तकलीफ दे सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी डिमांड है ऐसी, या उनकी चाहत है ऐसी कि कोई हो उनकी लाइफ के अंदर जो उन्हें हंसाए, जो उनके साथ बातचीत करे, जो उन्हें पैम्पर करे। देखिए यहाँ पर ये जो लेडी है वो अकेले टीवी देख रही हैं, और मतलब वो अकेलेपन में है, लेकिन ये जो बर्ड है वो कहीं ना कहीं उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रही है और उन्हें अपनी प्रेजेंस फील कराने की कोशिश कर रही है। एंजल का एक रूप है,
कहीं न कहीं एंजल आपको अपनी प्रेज़ेंस शो कराने की कोशिश ज़रूर करेंगे, बट फिर भी जैसे आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं और आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई नहीं है लाइफ़ के अंदर, अकेली लाइफ़ है, अकेली ज़िंदगी है। देखिए, ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलता है, मैंने आपको पहले भी अपनी रीडिंग्स में गाइड किया हुआ है कि ये प बहुत लंबे टाइम तक ये चीज़ नहीं चलती है। बट जब तक आप चेंज नहीं हो सकते, जब तक आप चेंज नहीं हो जाते, जब तक आपके अंदर वो सब कुछ नहीं बदल जाता जिन्होंने पास्ट में आपको बहुत कष्ट दिया है, तब तक यूनिवर्स आपको आइसोलेशन में रखता है और ये चीज़ इंसान को बहुत तकलीफ़ देती है क्योंकि वो आइसोलेशन में नहीं रहना चाहता, वो चाहता है खुलकर जीना और फ्रेंड्स के साथ जीना, बट जब उसे आइसोलेशन में रहना पड़ता है तो उसे ये चीज़ बहुत तकलीफ़ देती है, दर्द देती है। सो ये कुछ लोगों के साथ इस हफ़्ते में रेज़ोनेट करने वाला है। ओके, यहाँ पर ट्रिकरी की एनर्जी है, प्रेयर की एनर्जी है। देखिए, यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि जैसे जो कुछ भी आपने प्रे किया है यूनिवर्स से और आपने कहा है, परमात्मा मैं इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए रेडी हूँ और अब आप मुझे ये चीज़ दे सकते हैं। जैसे मैंने कल की रीडिंग में पूछा था, तो काफ़ी सारे लोगों ने लिखा कि वो रेडी हैं, वो सब कुछ के लिए रेडी हैं। मैंने अपनी दूसरे वाले चैनल की रीडिंग पे जब पूछा था, तो जब आप ये कहते हो कि मैं रेडी हूँ, मुझे सब कुछ आ गया है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो यूनिवर्स क्या करता है ना, आपको ये देखने के लिए तत्काल आपका टेस्ट लेता है। क्योंकि हर इंसान जो है ना वो इनफ वर्क भी नहीं करता और वो बोल देता है कि मुझे तो सब कुछ आ गया, इनफ वर्क मैंने कर लिया, मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, मैं अब इम्बैलेंस नहीं होता हूँ, मुझे चीज़ें ट्रिगर नहीं होती हैं, मैंने अपना सब कुछ काम कर लिया, मैं अब 5D में शिफ्ट हो गया हूँ। ये आप अपने आप से बोल देते हो। ठीक है, आपके बोल देने से चीज़ें नहीं होती हैं क्योंकि जब आप ये चीज़ कर लेंगे ना तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहीं न कहीं यूनिवर्स आपको टेस्ट करते हैं कि वास्तव में तुम इस एनर्जी में आए हो या ये तुम्हारे मन का एक भ्रम है और तुरंत आपको मिरर करा देते हैं कहीं न कहीं से। आपकी टेस्टिंग लेकर आपको मतलब मिरर करा के आपको ये बता देंगे कि देखो तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम बैलेंस हो चुके हो या तुम्हें ट्रिगर नहीं होता है या तुम 5D में पहुँच गए हो, लेकिन अभी भी ये पूरी बात सच नहीं है। अभी भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पर तुम्हें काम करना बाकी है। तो क्या होता है ना, इंसान ऐसा मान लेता है कि मुझे तो सब कुछ आ गया, अब मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तो तैयारी पूरी हो गई है, मैं 100% फुल रेडी हो चुका हूँ, यूनियन के लिए मैं एकदम रेडी हूँ। वो अपने आप को ऐसा मान लेता है, लेकिन जैसे ही यूनिवर्स उसे मिरर कराता है, उसे अपनी जगह पता चल जाती है कि मैं कितना सीखा हूँ। हाँ, तो ऐसे ही कोई टेस्ट आपका इस हफ्ते में हो सकता है यूनिवर्स के थ्रू, जहाँ पर यूनिवर्स कुछ ऐसे लोगों को आपकी तरफ भेज सकते हैं जो आपका एडवांटेज लेने की कोशिश करें या फिर जो आपको किसी भी तरीके से टेस्ट लेने की कोशिश करें और वो यूनिवर्स का भेजा हुआ टेस्ट होगा, यानी यूनिवर्स के भेजे हुए लोग होंगे जहाँ पर आप हो सकता है उन इंसान पे चिढ़ जाओ, उस इंसान पर आप गुस्सा कर दो, आपको कहीं ना कहीं बहुत बुरा लग जाए या फिर आप रिएक्ट कर जाओ, किसी भी तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो, जबकि वो कहीं न कहीं एक यूनिवर्स का टेस्ट होगा ये देखने के लिए कि आप कितना बैलेंस हुए, क्या सच में आप 5D में एंटर कर गए हैं। अगर आपने रिएक्ट किया, आप रोए, आपके 3-4 घंटे बर्बाद हो गए, आप ओवर रिएक्ट कर गए, आप गुस्सा कर गए, आपकी वाइब्रेशन लो हो गई, आपने लोगों को अपना एडवांटेज लेने दिया, लोग आपको बेवकूफ़ बना के चले गए, समझ लो कि आपने अभी तक भी चीज़ें नहीं सीखी हैं, आपका भ्रम है कि आप 5D में एंटर कर गए हो। तो इस तरह की चीज़ इस हफ्ते में आपके साथ हो सकती है एंड यहाँ पर कार्ड आ रहा है बैलेंस का एंड विक्टिम का। देखिए, यहाँ पर अगेन वही सेम मैसेज रिपीट हुआ है कि आप कितना बैलेंस हो गए हैं, लोगों के थ्रू यूनिवर्स आपको देखने की कोशिश ज़रूर करेंगे, यानी लोगों के थ्रू परमात्मा आपको परखने की कोशिश ज़रूर करेंगे, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको देखने की कोशिश करेंगे कि आप कितना हील हो गए हैं। कुछ ऐसे लोग आपकी तरफ ज़रूर भेजे जाएँगे जो आपको विक्टिम एनर्जी में डालेंगे, जो आपको फिर से ऐसा महसूस कराएँगे कि देखो ये इंसान मुझे विक्टिम बनाकर दोबारा चला गया है, कहीं न कहीं ये दोबारा मुझे बेवकूफ़ बना के चला गया। अभी कुछ दिन पहले किसी ने यहाँ पर कमेंट किया था जिसने ये लिखा था कि मैं आपकी रीडिंग में 2 साल से देख रही हूँ और उस समय मैं काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो गई थी और उसके बाद फिर से मेरे पर्सन मुझे विक्टिम बनाकर चले गए। ठीक है? सो कहीं न कहीं कुछ लेसन्स आपके अधूरे रह गए होंगे जो आपने रिलेशनशिप में लर्न नहीं कर पाए। ठीक है? तो आप दोबारा से अगर इम्बैलेंस हुए, इट मीन्स कि आप जो परमानेंट एनर्जी बैलेंस की एनर्जी होती है उसमें आप नहीं आ पाए हैं। जब आप परमानेंट बैलेंस हो जाते हैं ना, फिर आपको कोई विक्टिम नहीं बना सकता है, फिर आपको कहीं न कहीं किसी भी चीज़ का ट्रिगर ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी पूरी की पूरी एनर्जी इम्बैलेंस हो जाए और यही यूनिवर्स टेस्ट करने की आपको इस हफ्ते में कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अपने मन से तो हर कोई मान लेता है कि मैं हो गया, मुझे तो हो गया, मेरा तो हो गया, 5D पहुँच गया मैं। हो गई मैं तो बैलेंस में, तो बिल्कुल सब ठीक हो गया मेरे अंदर। लेकिन ये तब पता चलता है जब सामने से कोई ट्रिगर आता है, यूनिवर्स किसी को टेस्ट लेने के लिए भेजते हैं और आप रिएक्ट करते हो। उस वक़्त पता चलता है कि वास्तव में आप कितने बैलेंस हुए हैं। यहाँ पर एनर्जी आ रही है डिस्कवरी की एंड क्रिएशन की। यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि कहीं न कहीं काफ़ी सारे लोग हैं जो बहुत हाई एनर्जी में और काफ़ी कुछ डिस्कवर भी कर रहे हैं, यानी बहुत अच्छी बुक्स पढ़ रहे हैं। कुछ अलग तरीके की, अलग स्तर की नॉलेज गेन कर रहे हैं। देखिए, जो बैलेंस हो जाता है वो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ती कि कौन मुझे विक्टिम बनाएगा, कौन मेरा
एडवांटेज लेगा, मुझे किससे क्या चाहिए, कौन मुझे यूनियन देगा, कौन मुझे रियूनियन देगा, अब वो इन सब चीज़ों में पढ़ते ही नहीं। उनका सीधा होता है कि मुझे मेरी लाइफ में ग्रो करना है, मेरा पाथ ये है, मुझे इस पर चलना है, जिसे आना होगा रास्ते में आ जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो बहुत हाई एनर्जी में है, जो इस हफ्ते में काफ़ी कुछ डिस्कवर करेंगे और बहुत सारी चैनलिंग्स, डाउनलोड्स उन्हें हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स उन्हें और कुछ अच्छा गाइड कर सकता है। उनका कोई मैनिफेस्टेशन भी यहाँ डेफिनेटली क्रिएट हो जाएगा, जो बहुत लंबे टाइम से क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, काश ऐसा हो जाए, वो चीज़ भी यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर क्रिएट होगी। और कुछ अलग सी नॉलेज आपको मिल सकती है, कुछ अलग ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। बहुत सारे लोग का सोल एक्सपेंशन होते हुए नज़र आ रहा है, जो अच्छी ऊर्जा में है उनका सोल एक्सपेंशन यहाँ पर होगा, ये दिखाई देता है। और देखते हैं इस हफ्ते में आपके साथ क्या होगा। ओके, इस हफ्ते में मुझे काफ़ी सारे लोग अपने पाथ को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी एंजॉय द जर्नी का कार्ड है। ठीक है, कुछ चीज़ें उन्हें डराती हैं, कुछ चीज़ें उन्हें घबराहट देती हैं, कुछ चीज़ें उन्हें शक करने पर मजबूर करती हैं, लेकिन स्टिल मुझे नज़र आता है कि आप अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे हो और सोच रहे हो ठीक है, मैं तो आगे बढ़ता हूँ, देखते हैं क्या होता है। सो मुझे आप लोग काफ़ी एंजॉय करते हुए जर्नी में नज़र आ रहे हो। यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं इस हफ्ते में जो ये नहीं सोचेंगे कि आगे मुझे कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा, आगे तो माउंटेन्स हैं, आगे तो पहाड़ हैं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। कीप गोइंग फॉरवर्ड, आप फिर भी ना जैसे जा रहे हो कि ठीक है जो होगा आगे जाकर देखेंगे, बस हम चलते जा रहे हैं। देखिए माउंटेन्स के बीच में रास्ता, आपको माउंटेन्स के उसके उस पार नज़र नहीं आता है, लेकिन रास्ता होता है। आप रास्ते पर चलते चले जाइए, जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको आगे का रास्ता दिखाई देने लगेगा। सो इसी तरीके की एनर्जी में काफ़ी सारे लोग रहेंगे कि वो चलते जा रहे हैं, बिना ये सोचे कि आगे क्या मिलेगा या क्या दिखने वाला है, आगे कौन सा रास्ता खुलेगा। आप चलते जा रहे हो क्योंकि यहाँ तो आपको पता है कि इस जगह पर खड़े होकर तो मुझे रास्ता दिखेगा नहीं, मुझे इन माउंटेन्स को क्रॉस तो करना ही है किसी भी स्थिति में। तो कहीं न कहीं आप अपने रास्ते पर चलते जा रहे हो, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है स्टेपिंग इनटू पावर। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पावर में स्टेप इन कर, मतलब यहाँ पर पावर में टैप इन कर रहे हैं, और यहाँ पर लिखा है यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। कहीं न कहीं आप इतना स्ट्रॉन्ग हैं कि जिसको मतलब नापा नहीं जा सकता, जिसको यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपकी पावर को कहीं न कहीं कोई आकलन नहीं कर सकता, आपकी पावर का कोई मतलब कोई आपको नहीं बता सकता है जितनी पावर आपके अंदर है, और आप अपनी पावर से ही आगे बढ़ते जा रहे हो। कैसे वो इंसान जो है वो लैंप लेकर आगे बढ़ रहा है अंधेरे रास्ते पे। ठीक है, ये इसके लिए क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए, अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए। सो वो हिम्मत बेसिकली आपके पास ऑलरेडी है, जिसे आप जगा चुके हो। कुछ लोग हैं जो लीडर की भूमिका निभा सकते हैं, या फिर उस चीज़ के लिए वो रेडी हो रहे हैं, लीड करने के लिए। ठीक है, रास्ता दिखाने के लिए। देखो यहाँ पर भी मशाल जल रही है। लीडर कौन होता है, जो अंधेरे रास्ते में लोगों को रास्ता दिखाए और बताए कि ऐसे ऐसे चलो तो अपन निकल जाएंगे यहाँ से बाहर। ठीक है, लीडर कौन होता है, जो कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, उस ग्रुप का अगर कोई लीडर है तो उससे कहा जाएगा कि तुम्हें इन लोगों को बताना है कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है, और जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते जाएंगे कहीं ना कहीं ये अपनी जगह अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो जैसे ये लाइट जल रही है ना यहाँ पे, सो ये जो लाइट है ना वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जो लीडर होता है ना उसे पता होता है कि कौन सा रास्ता चाहिए, किस रास्ते से लोगों को ले जाना है। सो यहाँ पर मुझे आप कुछ लोगों को लीड करते हुए भी नजर आ रहे हो। जॉय एंड डिलाइट का कार्ड है। काफ़ी सारे लोग मुझे इस हफ्ते में काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ के अंदर। उन्होंने अपना हार्ट चक्र ओपन कर रखा है और रिसीविंग मोड पर काफ़ी इंजॉय करते हुए भी मुझे इस हफ्ते में नज़र आ रहे हैं। टैरो से देखते हैं हम।
इस हफ्ते आप में से काफ़ी सारे लोग लीडर की एनर्जी में रहेंगे, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। आप काफ़ी कुछ अट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर। आपके मदर के साथ अगर कोई आपके रिलेशनशिप ख़राब है या फिर उनके साथ आपकी बनती नहीं है, तो माँ के साथ भी रिलेशन अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। दुर्गा माँ के साथ भी रिलेशन अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, और आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं उनके साथ भी आपकी जो फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड नज़र आ रही है। सो मुझे काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं कि डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा में, और अपने आप को उन्होंने ग्रेसफुली बैलेंस कर रखा है, ठीक है। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन बहुत ही इमेच्योर बिहेव करती है, बट डिवाइन फेमिनिन कभी इमेच्योर बिहेव नहीं करती है। उसके अंदर आपको सारी कलाएं मिल जाएंगी, ठीक है। और लीडर बनने की जो क्वालिटी है ना, वो डिवाइन फेमिनिन के पास होती है, ठीक है। अच्छे से लीड करना उसको बहुत अच्छे से आता है, अगर बैलेंस है तो। यहाँ पर नाइट ऑफ शॉर्ट से अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रही है। इस हफ्ते में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएंगी, आपको उनको उठाना है। करियर में भी आएंगी, लव लाइफ में भी आएंगी, बहुत तेज़ी से आएंगी। सो आपको सोच समझकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है और उस पर काम करना है। आपके जो पर्सन है वो भी मुझे आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा इस हफ्ते में आकर्षित नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस इस हफ्ते में आपको बहुत ज़्यादा होंगे। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं आपको। एक तो जो आपने बाउंड्री सेट कर रखी है उससे रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंसेस आपको होंगे। दूसरा, आप जो चॉइस नहीं बना पा रहे हो उससे रिलेटेड भी आपको कुछ ना कुछ ज़रूर साइन यहाँ पर मिलेंगे। आपकी स्पिरिचुअलिटी आपको बैलेंस करने में मदद करेगी, आपको चॉइस बनाने में मदद करेगी, ये यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अफर्मेशन देखते हैं हम। आपको 3 अफर्मेशन बोलनी है। पहली बोलनी है आई एम वर्दी ऑफ सक्सेस। आपको पहली अफर्मेशन बोलनी है आई एम वर्दी ऑफ सक्सेस। आप कमेंट सेक्शन में भी तीनों अफर्मेशन लिख सकते हैं, आई एम वर्दी ऑफ सक्सेस। दूसरी आपको अफर्मेशन बोलनी आई ट्रस्ट माई इनर वॉइस। दूसरी अफर्मेशन है आई ट्रस्ट माई इनर वॉइस। एंड तीसरी अफर्मेशन है आई हैव द करेज टू परस्यू माई ड्रीम्स फियरलेसली। क्या लिखा है? आई हैव द करेज टू परस्यू माई ड्रीम्स फियरलेसली। ये भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपके पास वो करेज है कि आप बिना डरे अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। ये तीनों अफर्मेशन कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस हफ्ते में आपको बार बार यही अफर्मेशंस दोहरानी है, ओके। इस हफ्ते की ये रीडिंग निकल कर आई है, इसी तरीके से जाइएगा, अपने टेस्ट में पास होइएगा। यूनिवर्स आप सभी को ब्लेस करे। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।